रुक्मिणी यहीं की थी। और इस प्रकार श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हुआ था। हाँ, थोड़ा समय और ले लें, एक लीला भी सुना दें रुक्मिणी जी के साथ। कृष्ण का दूसरा विवाह हुआ था सत्यभामा से। हाँ, सत्यभामा जी उसी उन्हें वहीं की थी। और वो मणि की जो कथा है उसका विस्तार नहीं करेंगे, खाली एक लीला सुनाएंगे जो गुरुकुल की है और जो अब आपकी कथाओं में नहीं है। जो जब वेद पढ़ाते हैं तो वेद के जो वैज्ञानिक संत हैं केवल वही उन कथाओं को जानते हैं। तो एक छोटी सी लीला दे रहा हूं कि श्री कृष्ण की दो पत्नियां हैं, रुक्मिणी जी और दूसरी का नाम क्या बताया था हमने, आप लोग सुन रहे हैं ना, सत्यभामा। और नारद जी ना आए तो कथा का मजा नहीं आता है। तो नारद जी गगन मंडल से चले आ रहे थे। ये पारिजात की कहानी सुना रहा हूं, बिल्कुल जो मौलिक है वो सुना रहा हूं। बाद में तो कई ढंग की बनाई गई है, असली कथा सुनाता हूं। नारद जी को रास्ते में पारिजात का आकाश में एक तैरता हुआ फूल मिल गया। ये पेड़ राजा इंद्र के पास है, देवराज इंद्र के महारानी शची के महल में लगा है। एक फूल कहीं टूट के निकल आया तो वो नारद जी को मिला और वो भगवान के दरबार में पेश हो गए। ध्यान से सुनो, मैं थोड़ा आप लोगों को भगवान की एक लीला भी सुना दूं। इतिहास थोड़ा भारी हो जाता है तो इसका भी आप आनंद लें। और नारद जी भगवान के सामने सम्मुख प्रकट हो गए और कहने लगे, नारायण मैं आ रहा था, आकाश में ये पारिजात का फूल मिल गया। और इस फूल की विशेषता क्या है कि जो भी देवी, जो भी नारी इसको अपने जोड़े से लगा लेती है उसका सौंदर्य 1000 गुना बढ़ जाता है। ये मैं आपको भेंट करता हूं। भगवान सोचने लगे, नारद जी ने फंदा डाल दिया, फूल एक है और पत्नियां बोलो, हाँ झगड़ा कराने आ गया। आजकल आप कहते हो ना वो नारद मुनि बना फिरता है। वो फूल लिए हाथ में, सोच ही रहे थे कि रुक्मिणी जी ने वो फूल लेके अपने जोड़े से लगा लिया तो उनका सौंदर्य और अधिक दे दीप्त हो गया। सत्यभामा को सुहाया नहीं, उसको लगा कि उसका अपमान हुआ है और वो कोप भवन में चल दी। कृष्ण उनको मनाने गए और सत्यभामा से कहा, एक ही फूल था, तुम दुखी मत हो, मैं अभी नारद को भेज के 2 फूल इंद्र के देवेंद्र से मंगवा लेता हूं। वो राजी नहीं, बोली अपमान तो हो गया, का बरखा जब कृषि सुखानी, जो अपमान होना था प्रभु वो तो मेरा हो गया। तो कहा कैसे मानेगी, मनाया तो बोली मैं 2 फूल पे राजी नहीं हूं। तो बोले पूरा पेड़ लाके दो। हाँ, भगवान ने लौट के नारद से कहा, नारद ये आग मित्र तुम्हारी लगाई हुई है, अब तुम ही जाके इंद्र से कहो कि भले थोड़ी देर के लिए वो पेड़ यहां दे दे, फिर हम उसे लौटा देंगे। नारद जी अनएम्प्लॉयड घूम रहे थे, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल गया। बोले अभी जाता हूं। हाँ, पहले लड़ाई करा ना, फिर जॉब पे आ जाना। आजकल बहुतों का काम है, इसलिए कहते हैं ना वो बड़ा नारद मुनि बना फिरता है। तो नारद जी चल दिए, इंद्र के दरबार में पहुंचे और कहा, देवेंद्र मैं आज
मैं वासुदेव श्री कृष्ण द्वारिकाधीश की ओर से दूत बनकर आया हूं। उनका आज्ञा करें देव, क्या बात है। तो उन्होंने सारी कहानी बताई कि वो फूल मुझे मिल गया था रास्ते में, तो वो सत्यभामा को मिला नहीं, रुक्मिणी जी ने जूड़े से लगा लिया है, वो रूठ गई हैं। तो उनको मनाने के लिए कृष्ण ने कहा है कि वो पेड़ दे दो और 2 दिन बाद वो तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। तो इंद्र ने कहा, वे तो स्वयं महाविष्णु हैं, मैंने बचपन में ही उन्होंने मेरा मान मर्दन किया था, बहुत सी लीलाएं कथाएं हैं वो हम नहीं ले पाएंगे। हाँ, जीवन भी थोड़ा है भगवान की लीलाओं का। तो कहा, नारद जी मैं दूत को भेजता हूं, आप पेड़ लेके चले जाओ। तो नारद जी को लगा कि ये तो सेठ में दे रहा है, हाँ भाई इतनी देर की एम्प्लॉयमेंट। बोले जरा जल्दी की बात है, उन्होंने खाना पीना छोड़ रखा है, मैं ही जाकर के इंद्राणी से ले लूं। बोले आप चले जाओ। बोलेपन में इंद्र ने कहा, और नारद जी वहां पहुंचे तो सुनो क्या कहा, देखो कैसे तुम लोगों को लड़ाया जाता है। हाँ, कहने लगे, महारानी शची जैसा प्यार कृष्ण सत्यभामा को करते हैं फिर धरती पे कोई नहीं करता, देवेंद्र भी नहीं करते। और वो पारिजात फूल को लेकर के बहुत दुखी हैं। तो मैंने इंद्र को बताया है, तो उसने कहा है कि मैं तुमसे पेड़ ले जाऊं। वो भड़क गई। हाँ, ये भाषा तो आप लोग खूब जानते हैं ना। कहने लगी, नारद जी उल्टे पहन वापस जाओ, मैं पेड़ नहीं दूंगी। नारद जी को लगा कि अब नौकरी लंबी है, हाँ देर तक जॉब चलेगी। लौट के आए तो उन्होंने कहा, इंद्र तुम्हारी सती पत्नी ने, आज्ञाकारी पत्नी ने तुम्हारी आज्ञा मानने से इनकार कर दिया है और कहा है कि वो पेड़ नहीं देगी। इंद्र भी भड़क गए। बोले, रानी शची ने ऐसा किया, देखो कैसे मियां बीबी लड़ाए जाते हैं हर घर में। गई दौड़ के गए। इंद्र जब गए तो आगे से कुपित बैठी थी। बोली, आप पेड़ ले जाएं प्रभु, मैं मना नहीं करते, लेकिन मुझे आदेश दे जाएं कि मैं आत्मदाह करूं। बोले, तो इसकी नौबत कहां से आ गई। बोले, कृष्ण सत्यभामा को जितना प्यार करते हैं उतना कोई पति अपनी पत्नी को नहीं करता, आप भी मुझको नहीं करते, तभी तो ये पेड़ जा रहा है। यदि ये पेड़ गया तो मैं आत्मदाह करूंगी, मैं आपकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करूंगी। अब शक पका गए इंद्र, क्या करें। तो फिर लौट के गए। अब वो वहां दरबार में ये तो नहीं कह सकते कि धर्मपत्नी दे ही नहीं रही तो मैं कहां से ला के दूं। तो वहां बात घुमा के कहते हैं, क्या कहते हैं कि नारद जी मैंने मार्ग में सोचा कि महारानी शची ने जो किया वो ठीक है। ये पेड़ स्वर्ग की धरोहर है, ये मृत्यु लोक में कैसे जा सकता है, इसलिए पेड़ नहीं दे पाएंगे। सारे ऋषियों ने समझाया, सारे देवताओं ने समझाया कि ये क्या कर रहे हो, कृष्ण से बैर। अब इंद्र कैसे कहे, पेड़ है ही नहीं तो देऊं कहां से, क्योंकि पेड़ को छूते ही वो आत्मदाह कर लेगी। उनका नहीं, मैं पेड़ नहीं दे सकता। नारद जी ने लौट के कहा कि कृष्ण वो पेड़ नहीं दे रहा है। तो कहा, फिर जाओ उसे समझाओ, सिर्फ 2 दिन के लिए। इंद्र ने कहा, मैं नहीं दे सकता। दोनों में भयंकर युद्ध हो गया, भीषण युद्ध शुरू हो गया इंद्र में और कृष्ण में। कितने ग्रह नक्षत्र नष्ट होने लगे, दोनों अमर, मरेगा कौन। तब सारे संत और ऋषियों ने, तपस्वियों ने एक सभा का आयोजन करके कृष्ण और इंद्र को आदेश दिया कि वो सभा में प्रकट हों, युद्ध को शांत करके
अन्यथा हम दोनों को अनंत काल के लिए अभिशप्त करेंगे। ये कथा आपने नहीं सुनी है, वही ले रहा हूं जो गुरुकुल की है। तो उचित समय पर कृष्ण और इंद्र दोनों ऋषियों की सभा में प्रकट हो गए। ये पारिजात युद्ध की कहानी है। ऋषियों ने कहा, कृष्ण और इंद्र, तुमने व्यर्थ ही एक युद्ध को शुरू किया, अकारण था वो। तुम्हारी इस युद्ध और पिपासा को देखते हुए अब हम ऋषियों का ये कहना है कि तुम दोनों युद्ध करो, और जो जीते पारिजात उसका है। लेकिन ये युद्ध अस्त्र शस्त्र से नहीं होगा। ये युद्ध अस्त्र और शस्त्र से नहीं होगा। इसमें सेनाएं नहीं लड़ेंगी। ये युद्ध होगा हर मनुष्य के शरीर में। ध्यान से सुनना, नहीं तो फिर मजा चला जाएगा। अब हाँ, गंभीर वेद आ रहा है तुम्हारे सामने। ये युद्ध होगा प्रत्येक मनुष्य के शरीर में। अपने अपने अधिकार मार्ग घोषित करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो सबसे पहले इंद्र खड़े हुए। आचार्य शुक्र उनके साथ हो गए थे और देवगुरु बृहस्पति श्री कृष्ण के साथ थे। तो इंद्र ने कहा कि उस युद्ध में पहल कृष्ण ने की थी, मैंने युद्ध नहीं चाहा था, तो इसलिए मनुष्य के शरीर पर पहला अधिकार मेरा होगा और पहली मांग मेरी होगी। उनका मांगो। कहा, मैं इंद्र हूं, मनुष्य की इंद्रियों पर मेरा अधिकार होगा। दसों इंद्रियां आपकी, इन्हें इसीलिए इंद्र से इंद्रियां कहा गया है। और यह था कि मनुष्य के मन पर दोनों अधिकार नहीं लेंगे, क्योंकि ये युद्ध भूमि होगी, बैटल फील्ड होगी। तो कहा, मनुष्य की इंद्रियों पर मेरा अधिकार होगा। मेरे भक्त द्वैत मार्गी होंगे और मुझे इंद्रियों के द्वारा भजे और पूजेंगे। शुक्राचार्य मेरे मार्ग का गुरु होगा। चंद्रमा मेरा ग्रह होगा, प्रतीक ग्रह होगा। पश्चिम का मैं स्वामी बनूंगा और कृष्ण से मेरा युद्ध होगा। मुझे स्वीकार। अब सबने कहा कि दसों इंद्रियों में तो पूरा शरीर मांग लिया इसने, और मन पर इसने अपना अधिकार ले लिया। बुद्धि का नियंत्रण कोई नहीं ले सकता, क्योंकि वहां तो लड़ाई होनी है, बैटल फील्ड है, वो युद्ध भूमि है। अब कृष्ण क्या मांगेगा? भगवान उठे मुस्कुराते हुए, कहा, इंद्र ने जो मांगा मैंने दिया। हर मनुष्य के मन पर इंद्र का अधिकार होगा। इसलिए हम संस्कृत में मन को भी क्या कहते हैं? इंद्र। इंद्र माने मन। शब्दों को समझो, व्युत्पत्ति कैसे है इनकी। और दसों इंद्रियों पर इंद्र का अधिकार होने से अब मुझे कोई देख नहीं पाएगा। लगेगा अच्छा है कि बुरा है, सही है कि गलत है, ये भ्रम सदा रहेगा अब मनुष्य के पास। वो देखकर भी मुझे देख नहीं पाएंगे, वो जानकर भी मुझे जान नहीं पाएंगे। मुझे स्वीकार है। अब सब सोचने लगे भगवान क्या मांगेंगे? कहा, मनुष्य की आत्मा पर मेरा अधिकार होगा। हर देह में आत्मा कृष्ण कहलाएगी मेरे नामांतर, जैसे मन इंद्र कहलाएगा। हाँ, बच्चों को शब्दों का ज्ञान करा रहा हूं कथाओं के माध्यम से गुरुकुल में। हाँ, और आप आज तक अपने जीवन में इन्हें उतार नहीं पाए। कहा, दसों इंद्रियां इंद्र की हुई, आत्मा पर मेरा अधिकार होगा
आत्मा मेरे नामांतर कहलाएगा, सूर्य मेरा प्रतिग्रह होगा। देवगुरु बृहस्पति मेरे मार्ग के गुरु होंगे, दिव्य चक्षु में उनका स्थान होगा जो 10 इंद्रियों के उपरांत 11वां है। अब मेरे भक्त आत्मस्थ होकर ही दीक्षित होंगे। मेरा इंद्र से युद्ध होगा, मुझे स्वीकार है। संक्षेप कर रहे हैं, बहुत संक्षेप। तो सभी ऋषियों ने कहा तथास्तु, और कृष्ण और इंद्र युद्ध के लिए हर मनुष्य के शरीर में उतरते चले गए। एक बना मन और दूसरा बना, बोलो, आत्मा। आज ये हमारी जिंदगी कृष्ण और इंद्र का युद्ध ही तो है। मन कहता है इंद्रियों के विषयों में भटक, मौज ले ले, लेकिन अंतरात्मा से आवाज आती है, हर क्षण है मूल्यवान, आत्मा से अद्वैत कर। ये दुर्लभ मनुष्य का जन्म है, फिर पता नहीं कब मिलेगा तुझे। ये संग्राम है कृष्ण और इंद्र का युद्ध, ये है पारिजात युद्ध की कहानी। प्रकृति का सबसे सुंदर पुष्प क्या है? अरे मनुष्य, तेरा ये जीवन है, यही पारिजात है। आज तेरे जीवन पर इंद्र का प्रभाव हो अथवा कृष्ण का, ये वेद की कथा है। अब कथाएं इतनी गहरी हैं, रहस्य लीला, जिन्हें आप रास लीला कहते हो, इनका असली नाम है रहस्य लीला। वो कालांतर में हा उड़ गया तो राहास हो गया। मथुरा वृंदावन में भी रासलीला नहीं कहते, हा लगाते, राहास है। ये रहस्य लीला है। बच्चों को वेद का अमृत ज्ञान देने के लिए, उनके जीवन का प्रत्येक क्षण पढ़ाने के लिए हम इन्हें लीला कथाओं के रूप में धारण करते रहे। आत्मा श्री कृष्ण बुलाता है, पवित्र हो जा। मन इंद्र कहता है, चलना मौज की जाए। मैं कहता हूं मुझे कुछ मत दो, खाली बोतलें दे दो। आप राजी नहीं होते। हाँ, और गाते हो भजो श्री कृष्ण। अरे इंद्र इंद्र गाओ, काहे कन्हैया का गाए रहे हो? मैं कहता हूं वरुण को बैकुंठ बना दो, मैं बहुत खुश जाऊंगा यहां से। सब लोग देवता बने, हर देव मंदिर बने, देवालय बने, सब कृष्ण के हो जाए। और मन और इंद्रियों के विषयों के पीछे न भागे। एक पवित्र तपस्वी का जीवन जिए, जीवन को धन्य कर दे। ये पारिजात युद्ध की कहानी है। और जब जब शरीर में कृष्ण हारता है, इंद्र बाहर निकल, तू हारा कृष्ण। और जिस दिन आत्मा शरीर छोड़ देता है, ये मुर्दा हो जाता है, तो कृष्ण कहता है, इंद्र अभी तो युद्ध जारी है, कौन हारा? फिर उसी राख को वो भस्मी से अन्न में लाता है मेरा प्रभु कन्हैया। उसी अन्न को खाते हो तुम, और गर्भ में शिशु बनता है। और फिर आत्मा कृष्ण विराज कर पूछते हैं, उस मन इंद्र से कौन हारा? अरे अभी तो पारिजात युद्ध जारी है। ये तुमको मैं तुम्हारे जीवन का कथा सुना रहा था कि आत्मा के होके जीना है या मन के भ्रमों के दास बन के रहना है। और प्रकृति के, परमेश्वर के बनाया सबसे सुंदर पुष्प
रे मनुष्य तू है, तेरा जीवन तेरा ये दुर्लभ तन है, कैसे ऐसे ही बर्बाद कर दोगे। मैं कथा को यहीं विश्राम देता हूं, क्योंकि समय बहुत अधिक जा चुका है और आप सब पर यह प्रश्न छोड़ रहा हूं कि शरीर का स्वामी अब आत्मा कृष्ण बने या मन की इंद्रियां और राजा इंद्र बने। आप इस कथा को सोचिएगा, फिर कल हम और चर्चा करेंगे। आज आपको आपका इतिहास भी बताया और रुक्मणी जी की वो मूर्ति, जब वो श्री कृष्ण का से उनका वरण हो गया, भगवान ने उनका उद्धार किया, तो रुक्मणी जी उस मूर्ति के लिए बड़ी परेशान थी और रुक्मिणी ने उस मंदिर को ध्वस्त करके और मूर्ति मंदिर पूरा तोड़ के लुप्त कर दिया था। सेनाएं आईं, सब जगह खोज हुई, नदी में एक एक कदम पर सैनिक उतारे गए, वो मूर्ति नहीं मिली। सौभाग्य से वो मूर्ति फिर प्रकट हो गई है और उसको अंबावती अर्थात अमरावती में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित कर दिया है। वैसे मैं उस मूर्ति को लखनऊ ले जाता, सच्ची बात है, लेकिन रुक्मणी जी यहीं रहना चाहती हैं आप लोगों के बीच पे, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता। उस मूर्ति की पूजा में हर कन्या को शुभ वर मिलेगा, मन की मुरादें मिलेंगी। जब भी अमरावती जाओ उसका दर्शन एक बार जरूर करना, और जो संकल्प पूर्वक वहाँ पूजा करेगा वो बहुत शुभत्व पाएगा। वो आज भी विदर्भ की महारानी है, आप उसका जरूर दर्शन करेंगे। नारायण हरि। और आप स्वामी सनातन श्रुति हे नाथ हे हरि। सखी रे बिरहा बेरन गई, सखी रे बिरहा बेरन गई, रोम रोम में पियो समायो,
गई। रोम रोम में पियो समायो, घुल मिल एक भई सखी री। बिरहा बैरन गई, नाना पंथ संत सब गाते, ग्रंथन ज्ञान गुण बतलाते। गहरी बातें भेद गहराते, चहु दिसि भागे कछु न पाते। थक कर बैठ गई अंतर में, सजी साँझ नई सखी री। बिरहा बैरन गई, रोम रोम में पियो समायो, घुल मिल एक भई सखी री। बिरहा बैरन गई, मिटती सुधिया मीठा अति, मिट गई श्रुति रूप गयो भी। जलती ज्योति बाती नदी, जगमग जगमग मोती बने बिनुसी। रूप अरूप भये दोनों के, झांकी अजब नहीं सखी री। बिरहा बैरन गई, रोम रोम में पियो समायो, घुल मिल एक भई। हे नाथ हे हरि। उसके बाद फिर भजन कीर्तन चलते रहेंगे और कार्यक्रम चलेगा जो आज के व्यवस्थित कार्यक्रम है। सनातन धर्म की कथा को हमने जाना, वेद की, आज पारिजात की। आप सब पारिजात पुष्प हैं। इंद्र और कृष्ण का युद्ध है, एक आत्मा का है और एक मन का है। जब भी शरीर मन के पीछे भागता है, शमशान को जल देता है। कृष्ण हार जाते हैं, उन्हें इस शरीर को, आत्मा को छोड़ना होता है, तो हम उनको कहते हैं रणछोड़ जी। ये नाम उनका इसलिए पड़ा है। यदि वो रणछोड़ न होते तो हम क्यों मरते। लेकिन मर्यादा युद्ध की है। काश हमारी बुद्धि सत्य भामा हो जाए। सत्य माने सत्य, भाम माने ज्योति, और कृष्ण में समाये हम अमर पद पाएं और इंद्र हारे कृष्ण की जय हो।
हम अपने शरीर को पवित्र देवालय बनाएं, इंद्र की विषयों का अखाड़ा नहीं, एक पवित्र मंदिर हो जाए। यही सत्संग का उद्देश्य है। धीरे धीरे कथाओं से तत्व अलग हटते गए और कथाएं खाली मनोरंजन बनी और आप खाली लीला का आनंद लेके चले गए और गूढ़ ग्रहण जो ज्ञान है वो आप नहीं ले पाए। आए आज सदा सदा के लिए हम आत्मा श्री हरि कृष्ण के हो जाएं, सीधे बैठ जाएं, मंदिर बने और आज मन की इंद्रियों को नकार कर आत्मा से कहें, हे गोविंद, हे माधव, नारायण, मेरा तन मन मेरा सर्वस्व प्रभु आप है। आपके अतिरिक्त मेरी कोई राह नहीं है। आज कृष्णाद्वैत हो। कृष्णाद्वैत माने श्री कृष्ण से अद्वैत हो। हम दो न रहें, अब एक हो जाएं, सीधे बैठ जाएं, पलकों को झुका दें और उनके मनोहारी रूप का ध्यान करें। हे कृष्ण, हे माधव, हे हरि, श्री कृष्णाय गोविंदाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय मोक्षदाताय गोविंदाय नमो नमः। सीधी बैठ जाए। हे माधव, हे हरि। हे कृष्ण, हे माधव, हे हरि। नारायण सदा नेत्रों में बसे रहो प्रभु, आप ही के दर्शन हो। नित्य आप ही को पाए नारायण। ईश्वर सबका कल्याण करे। नारायण हरि। जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का। स्वामी दुख विनशे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी।
सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख खलकावी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विधि मिलू दया घन, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे स्वामी, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है, सब कुछ है तेरा प्रभु, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहित नमामि। मंदारमाला कुलिताल खाय, कपाल माला हितशेखराय, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। भालिंदोटांगन वंदीन चरणं, डोळ्यान पाहिन रूप तुझे, प्रेमे आलिंगन आनंद पूजे, भावे ओवाळीन मने हो नाम। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव, करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं, श्रीधर्माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण